Next thing is regular and irregular polygon. If I have explained that if all sides and all angles are equal, then it will be regular shape. जैसे कि यहाँ पे इक्वल हैं तो ये दोनों रेगुलर शेप हैं, यहाँ अनइक्वल हैं तो ये इरेगुलर शेप हैं. इतना सही है इसका. तो नाउ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीगन. एक कोई क्लोज्ड शेप है, क्लोज्ड पॉलीगन है, तो उसके टोटल एंगल्स जितने भी बनते हैं उनका सम क्या होगा. तो उसके लिए फॉर्मूला है n-2 इंटू 180. यहाँ n की जगह क्या है, नंबर ऑफ साइड्स. जैसे ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं तो 3 - 2 इंटू 180 मीन्स 1 इंटू 180. तो ट्राइंगल का एंगल सम पता है सबको, 180 होता है. ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल का हो जाएगा 4 - 2 इंटू 180 मीन्स 360. इस तरीके से हम किसी भी क्लोज्ड शेप का एंगल सम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से. इज दैट क्लियर. नाउ एक्सरसाइज 3.1. इनमें से हमें छांटना है, इन शेप्स में से सिंपल कौन से हैं. देखो ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है. ये सिंपल नहीं है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना और ये ऑलरेडी टफ दिख रहा है. तो ए बी हो गया, ये भी सिंपल है, ये भी, और ये भी सिंपल ही है. जो इजीली बन जाए वो सिंपल है. तो ए बी ई एफ जी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. सारे क्लोज्ड भी हैं तो सिंपल क्लोज्ड में भी यही आएंगे. पॉलीगन्स कौन कौन से हैं. सो ए एंड बी दो ही पॉलीगन हैं क्योंकि बाकी सब में कर्व लाइंस हैं. ठीक है, तो ए और बी दो क्या हैं, पॉलीगन्स हैं. कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन से हैं. तो कॉन्वेक्स कौन से होते हैं, जहां डायगोनल्स कहां हो, इंटीरियर में हो. तो कौन सा है, सिर्फ बी, क्योंकि बी के ही डायगोनल इंटीरियर में होंगे. ए के लिए देखो बाकी तो इंटीरियर में, एक बाहर निकल गया. तो कॉनकेव कौन सा होगा, ए. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी. नाउ द सेकंड इज हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव. इनमें कितने कितने डायगोनल होंगे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में. तो देखो एक तो ये बन सकता है और एक ये बन सकता है. तो कितने हैं, 2. इनके अलावा कोई नहीं बनेगा. यहां पे देखो आप, ये दोनों बन सकते हैं. फिर ये भी डायगोनल होगा, नॉन कंसेक्यूटिव साइड्स है ना, इनको मिलाना है हमें. तो ये ही डायगोनल बन सकते हैं. अब आप एक बार मैच करके देख लो. देखो ये इन दोनों से तो अटैच हो ही नहीं सकता, इससे हो सकता है तो करो इससे, और इससे भी हो सकता है. ठीक है, तो नॉन कंसेक्यूटिव साइड से टच होना चाहिए. ये हो गया तीनों से, ये 1 2 और 3 इससे नहीं हुआ. ठीक है, तो मतलब सबको नॉन कंसेक्यूटिव साइड से मैच करवाना है. 1 इससे हो गया, इससे हो गया, इससे हो गया, ये इससे हो गया, लेकिन इससे नहीं हुआ. तो इस तरीके से हमारे जितने भी डायगोनल्स हैं वो हमने बना दिए. तो कितने हो गए, 1 2 3 4, लाइंस को कट कर देता हूं मैं, 4 5 6 7, और कोई है इनके अलावा, आई थिंक सारे कट हो चुके हैं. तो 7 बन रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, और आप काउंट कर लेना. ट्रायंगल में सारे ही कंसेक्यूटिव वर्टिसेस होते हैं तो यहाँ एक भी नहीं होगा, क्योंकि देखो ये भी इसके साइड के हैं, तीनों आपस में कंसेक्यूटिव है. और डायगोनल कब बनते हैं, जब नॉन कंसेक्यूटिव साइड हो. व्हाट इज द एंगल्स ऑफ सम ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. तो देखो मैंने अभी बताया था एंगल सम क्वाड्रिलेटरल के लिए 4 - 2 करेंगे इंटू 180. तो 2 इंटू 180 क्या आ गया, 360, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, n - 2 इंटू 180. तो क्या होगा, 360 डिग्री. इज इट सेम इन कॉनकेव. तो क्वाड्रिलेटरल कोई सा भी हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, एंगल सम तो 360 रहेगा. तो हम बोलेंगे यस इट इज सेम इन कॉनकेव ऑल्सो. नेक्स्ट थिंग इज राइट द एंगल सम ऑफ रेगुलर पॉलीगन विद साइड्स. मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, उसमें n की जगह रिप्लेस करते जाओ. n की जगह 7 रखो, यहाँ n की जगह 9 रखो, यहाँ n की जगह 10 रखो. आपके आंसर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे. और यहाँ ऑलरेडी n है तो यहाँ तो आएगा कितना, 5 इंटू 180 तो 900 हो जाएगा. यहाँ आएगा 7 इंटू 180 तो 1260 हो जाएगा. यहाँ आएगा 8 इंटू 180 तो 1440, और यहाँ n - 2 यही रहेगा. ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है एंगल सम का, उसमें आपको रिप्लेस
कर देना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट थिंग इज गिव द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। आपको नेम बताना है रेगुलर पॉलीगन का जिसमें कितनी साइड हो, तीन साइड हो। रेगुलर मतलब इक्वल, तो कौन सा ट्राइंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, नेम लिख देना। 4 साइड्स अगर इक्वल हो गई तो वो शेप कौन सी बन जाती है, स्क्वायर। फिर बोल रहा है 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम बोलेंगे रेगुलर हेक्सागन। ये आपके 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वाले एक्सरसाइज का, फाइंड द अननोन एंगल। जो ये अननोन एंगल है एक्स, इसको फाइंड करना है। तो देखो कितने एंगल है, 1 2 3 4 एंगल्स हैं, मींस ये क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम क्या होता है, 360। क्या होता है, 360। तो सबको प्लस करो, कितना आना चाहिए, 360। 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस एक्स, कितना आना चाहिए, 360। इन तीनों को प्लस कर लो, एक्स की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो ये आ जाएगा 300 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 माइनस 300, एक्स कितना आ गया, 60 डिग्री। देखो कुछ भी नहीं है, चारों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 360। तो हमने एंगल सम की प्रॉपर्टी यूज करी है। ठीक है, यहां भी सेम प्रॉपर्टी यूज होगी सब में। ये पता है, ये पता है, ये कितना होगा, ये इधर वाला 90 है तो ये भी 90। तो यहां देखो क्या लगेगा फॉर्मूला, 90 प्लस 60 प्लस 70 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360, है ना। अब इनको प्लस करेंगे तो 220 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360। तो एक्स इक्वल्स टू 360 माइनस 220, तो कितना आ जाएगा, 140 डिग्री। ठीक है भाई, ये क्लियर। आफ्टर दैट इसके लिए बात करते हैं, ये 60 है तो ये कितना आएगा, 180 माइनस 60, ऐसे तो निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, ये 70 है तो ये हो जाएगा 110। अब देखो 1 2 3 4 5, कितने एंगल बन गए, 5। और 5 एंगल्स वाले के लिए, सबके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया। तो 5 के लिए कितना होगा एंगल सम, कितना होगा, 540। कितना होना चाहिए, 540। तो सबके सम को किसके इक्वल लिख दो, 540 के। तो लिखो 30 प्लस एक्स प्लस 110 प्लस 120 और प्लस एक्स, पांचों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 540 के। एक्स एक्स कितने हो गए, 2x, और इन तीनों को प्लस करोगे तो कितने हो जाएंगे, 0 3 3 6, ये हो गया 260 इक्वल्स टू 540। तो 2x इक्वल्स टू 540 माइनस 260, 0 8 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 280/2, 140 डिग्री। क्या आ गया, 140 डिग्री आ गया। ठीक है, और लास्ट है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, यहां पे देखो ऑल साइड्स इक्वल है, 1 2 3 4 5 साइड का एंगल सम अभी हमने देखा है कितना आता है, 540। सारी साइड्स इक्वल हैं तो सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि रेगुलर शेप है ना। तो कितने एक्स हो गए, 1 2 3 4 5। तो 5x इक्वल्स टू 540। तो x की वैल्यू हो जाएगी 540/5। सो इट विल बी 5 1 5, 108 डिग्री। तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीटेड। ठीक है।